आज जिस कहानी की हम बात करने जा रहे हैं उसने सच में पूरे देश को हिला कर रख दिया था। यह है मेरठ का वो बेहद चर्चित नीला ड्रम मर्डर केस। हाँ, ये कहानी वाकई उन्हीं में से एक है। ये सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, ये तो रिश्तों, भरोसे और धोखे की वो काली सच्चाई है जिसे आज हम सब मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से। वक्त था मार्च 2025 का। एक ऐसा वक्त जब एक घर में जो खुशियां होनी चाहिए थीं, उनकी जगह खौफ ने ले ली थी। इस पूरी कहानी के जो मुख्य व्यक्ति हैं वो हैं सौरभ राजपूत, एक नौजवान मर्चेंट नेवी ऑफिसर। सोचिए, महीनों समंदर में बिताने के बाद वो वापस अपने घर आए थे अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। घर पर कौन था? उनकी पत्नी मुस्कान और उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी। मतलब बाहर से कोई भी देखे तो कहेगा, वाह क्या परफेक्ट खुशहाल परिवार है। लेकिन उन दीवारों के पीछे एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही डरावनी सच्चाई पनप रही थी। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां एक बहुत ही आम सी दिखने वाली चीज, एक नीला ड्रम, पूरे शहर के लिए पता है क्या, डर का सिंबल बन जाता है। हुआ ये कि सौरभ के घर लौटे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक उनका अपने परिवार और दोस्तों से कांटेक्ट एकदम कट गया। फोन बंद, कोई मैसेज नहीं, कोई खबर नहीं। और बस यही चिंता थी जिसने एक बहुत ही भयानक सच का दरवाजा खोल दिया। जब बात पुलिस तक पहुंची और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो सौरभ के अपने ही घर में उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या था? घर के एक कोने में एक बड़ा सा नीला प्लास्टिक का ड्रम पड़ा था। अब देखिए, पहली नजर में ये थोड़ा अजीब तो लगा, पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस ड्रम के अंदर कैसा खौफनाक राज दफन है। और फिर पुलिस ने उस ड्रम को खोला। जो सच सामने आया वो सच में दहला देने वाला था। ऊपर सीमेंट और रेत की मोटी मोटी परतें जमाई गई थीं, और जब उन परतों को तोड़ा गया तो उसके नीचे सौरभ की लाश थी। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर ये सब किया किसने और क्यों? जैसे जैसे पुलिस ने इस केस की परतें खोलनी शुरू की, एक बहुत ही खौफनाक साजिश सामने आई। एक ऐसी साजिश जिसकी बुनियाद थी धोखा और लालच। और इस जांच का जो सबसे शॉकिंग खुलासा था वो ये कि सौरभ की अपनी पत्नी मुस्कान, उसका एक अफेयर चल रहा था एक शख्स के साथ जिसका नाम था साहिल शुक्ला। यही वो सच था जो उस हैप्पी फैमिली वाले मुखौटे के पीछे छिपा हुआ था। मतलब सोचिए, एक तरफ तो एक खुशहाल परिवार की तस्वीर और दूसरी तरफ एक ऐसा नाजायज रिश्ता जो इस पूरी तबाही की जड़ था। दिखावे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क, बिल्कुल। तो प्लान ये था, मुस्कान और साहिल दोनों ने मिलकर सौरभ को अपने रास्ते से हटाने का एक पूरा सोची समझी योजना बनाई। पहले उसकी हत्या की, फिर सबूत मिटाने के लिए लाश को उसी ड्रम में डाला और ऊपर से सीमेंट भर दिया। इसके बाद दोनों शहर छोड़कर भाग गए, लेकिन जाहिर कानून के हाथों से ज्यादा दिन तक बच नहीं पाए। देखिए, इस क्राइम ने सिर्फ एक परिवार को नहीं तोड़ा, इसका असर पूरे मेरठ शहर पर पड़ा, एक बहुत गहरा असर। ये एक ऐसी घटना थी जो लोगों के जहन में हमेशा के लिए बस गई। लोगों के मन में डर इतना बैठ गया था कि एक आम नागरिक का बयान था, अब तो घर में नीला ड्रम देखते हैं तो भी डर लगता है। सोचिए, सिर्फ ये एक लाइन बता देती है कि कैसे एक क्राइम पूरे समाज की सोच को बदल सकता है। और हालात यहाँ तक बदल गए थे कि शहर में दुकानदार प्लास्टिक के ड्रम बेचने से पहले खरीदने वाले से उसका आईडी प्रूफ मांगने लगे थे। ये दिखाता है कि समाज में जो एक दूसरे पे भरोसा होता है वो किस हद तक टूट चुका था। तो अब आते हैं इस बात पर कि आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। नहीं, इसके अंदर रिश्तों से जुड़े बहुत गहरे सबक छिपे हुए हैं। असल में ये कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं, ये कहानी है धोखे की, ये कहानी है लालच की, और सबसे बढ़कर ये कहानी है भरोसे के टूटने की। ये हमें दिखाती है कि जब ये चीजें होती हैं तो वो सिर्फ एक रिश्ते को खत्म नहीं करती, बल्कि कितने भयानक नतीजों को जन्म देती हैं। ये एक कड़वा रिमाइंडर है कि जब अपने ही रिश्तों में जहर घुलने लगता है ना, तो इंसान अपनी इंसानियत तक खो बैठता है और उसके बाद सिर्फ तबाही होती है।
और आखिर में उम्मीद बस यही की जा सकती है कि हम सब ऐसी कहानियों से कुछ सीखें, कुछ सबक लें, ताकि अगली बार कोई और सौरभ किसी नीले ड्रम में ना मिले।